हेलो बच्चों, आज हम कर रहे हैं प्रश्नावली 4.6 का तीसरा प्रश्न। इससे पहले जो कल आपको कराया था उसमें क्या था, उसमें वृत्त दिया हुआ था और उसमें सब चीज़ें बनी हुई थी, केंद्र, त्रिज्या, व्यास, त्रिज्याखंड, वृत्तखंड, और उसमें से आपको देख के बताना था। आज इसमें ये उल्टा दिया हुआ है। इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें आपको वृत्त अपना आप खींचना है और उसमें ये जो प्रश्न दिए हुए हैं एच तक, ये आपने उसमें बताने हैं। तो पहला प्रश्न, एक तो सबसे पहले बच्चों प्रकार से आपने वृत्त बनाना है, हाथ से नहीं बनाना। कई बच्चे हाथ से बना रहे हैं वृत्त, नहीं, पेंसिल से बनाना है और ऐसे करके, ठीक है। तो जहां पर हमने ये रखा, जहां पर हमने ये प्रकार रखा वो वृत्त का केंद्र है। यहां पर रखा ये केंद्र ओ, ठीक। तो इसका पहला उत्तर, उसका केंद्र, वृत्त का केंद्र क्या है, ओ। एक त्रिज्या खींचनी है, आप त्रिज्या कैसे भी खींच सकते हो, कहाँ से, वृत्त के केंद्र से होनी चाहिए, बस ये केंद्र से होनी चाहिए। आप इसको तिरछा भी खींच सकते हो, कैसे भी खींच सकते हो, पर हम सीधा ही खींच रहे हैं। तो ये होगी त्रिज्या, ठीक है। ये त्रिज्या खींच ली, इसको नाम दे दो, क्या नाम दे, सी दे देते हैं। यहाँ पर दे देते हैं इसको सी, ठीक है। आप कोई भी नाम दे देना, आपकी मर्जी है, आप अलग नाम से भी लिख सकते हो। हम यहाँ पर देते हैं सी, हमने नाम लिख दिया सी। अब व्यास खींचना है, व्यास खींचना है। हम क्या खींचेंगे, व्यास क्या होता है, त्रिज्या का दुगना। एक त्रिज्या ये है, एक और त्रिज्या, ऐसे भी खींच सकते हैं व्यास। या फिर देखो, व्यास होता है पूरा इस सिरे से, ये जो वृत्त है, वृत्त के एक सिरे से और दूसरे सिरे तक पूरा, ठीक है। ये यहाँ पर इसको नाम दे दें हम ए। तो ए सी, ये जो है पूरा व्यास है, यहाँ से यहाँ तक। आप व्यास ऐसे भी खींच सकते थे, केंद्र से होती हुई जाती हुई जो रेखा है वो व्यास होगी, ठीक है। पर हमने कैसे खींचा, ऐसे खींच दिया, ओके। तो ये हो गया व्यास। तो व्यास क्या हो गया, ए सी, वृत्त के एक सिरे से दूसरे सिरे में खींचनी है रेखा, लेकिन वो केंद्र से होके जानी चाहिए, वो होता है उसका वृत्त, भाई व्यास, ठीक है। व्यास के केंद्र से जो रेखा जाती है, एक परिधि के, एक वृत्त की जो परिधि है उसके एक से दूसरे सिरे तक, ठीक है। तो ये होता है व्यास। त्रिज्याखंड, त्रिज्या मतलब नाम से ही पता है, त्रिज्याखंड दो त्रिज्याओं के बीच में बना। ये एक त्रिज्या तो ये होगी ओ ए, ये भी वैसे त्रिज्या है, और ये पूरा ये भी ये त्रिज्या खंड है, लेकिन हम यहाँ पर बता रहे हैं दो के बीच में, है ना। तो यहाँ ये भी दो के बीच में बना देते हैं ये। तो ये एक त्रिज्या ये हो गई, एक त्रिज्या ये हो गई, और ये लिख देते हैं हम, इसको लिख देते हैं बी। तो ये जो खंड बना ये, ठीक है, इसको हम पेंसिल से कर देती हूँ शेड, पेंसिल से कर दिया शेड। अच्छे से करना है कलर, या पेंसिल से करोगे शेड तो अच्छी से पेंसिल से शेड करना है, ठीक है, ऐसे करके। ये जो आप काम करोगे, जब बाद में हम चेक करेंगे तो देखेंगे किसने अच्छा काम किया है। तो ये हो गया, देखो ओ ए बी, त्रिज्याखंड क्या है, ओ ए बी। ये जो पूरा त्रिज्याखंड है इसका नाम है ओ ए बी, ठीक है। ये त्रिज्याखंड बन गया। अब वृत्तखंड, वृत्तखंड बेटा ये एसी सबसे बड़ी जीवा होती है, बताया है। जीवा तो यहाँ पर भी हम डाल सकते हैं, जीवा, जीवा कहीं से भी अगर आप ऐसे एक लाइन खींच दे, ठीक है, ये भी जीवा है, ये जीवा है, ठीक है। और ये एसी भी जीवा है। सबसे बड़ी जीवा व्यास, उसका जो होता है व्यास होती है ना। तो अगर हम इसी का वृत्तखंड बनाएं, वृत्तखंड बनाएं, चलो हम अलग से बना देते हैं, नहीं तो आप इसको भी लिख सकते हैं ए, और यहाँ पर नाम दे दो तुम ये, तो ये भी हो गया। तो चलो हम एक वृत्तखंड अलग से ही बना दें, जैसे हमने पहले वाले उसमें किया था ये। तो हम यहाँ पर वृत्तखंड बना रहे हैं, यहाँ पर दे देते हैं ई, ए बी सी डी ई। तो ई और यहाँ पर लिख देते हैं ये। तो ये जो ये वाला है ई एक्स डी, ई एक्स डी क्या है, ये क्या है, वृत्तखंड है। तो ई एक्स डी वृत्तखंड, वृत्त का एक टुकड़ा,
त्रिज्यखंड, त्रिज्या के बीच में, दो त्रिज्याओं के बीच में बना खंड, और वृत्त का एक हिस्सा है, वो कोई भी हो सकता है, यहाँ से ये भी एक हिस्सा है, वृत्त का खंड है। उसके अभ्यंतर में एक बिंदु, अभ्यंतर में कहीं पर भी ले लो, यहाँ ले लो, ये अभ्यंतर में ले लिया बिंदु, और एक बिंदु वो बोल रहे हैं बाहर ले लो, तो बाहर कहाँ ले ले, यहाँ ले लेते हैं, ये Q। तो अभ्यंतर में बिंदु हो गया स्थित एक, हमने P अंदर, वैसे ये O भी अंदर है, पर हमें एक उन्होंने बोला एक लो, तो ये P हमने एक बिंदु ले लिया P। बहिर्भाग में क्या लिया हमने, Q। और चाप बोल रहे हैं, ये जो है ये भी एक चाप है, ये AB है ना, ये जो गई है ये AB आपने नहीं लगानी है, ऐसे थोड़ा डार्क कर देना आप पेंसिल से थोड़ा, ये AB क्या है, चाप है, AB एक चाप है, ठीक। वैसे तो EXD भी चाप है, लेकिन आप कंफ्यूज हो जाएंगे, तो आपने AB ये चाप है, क्योंकि EXD को हमने वृत्तखंड भी लिखा है, तो आप इसको, इस वाली को चाप बता दोगे, AB चाप है, ठीक है। सत्य और असत्य बताइए, चौथा क्वेश्चन है, वृत्त के दो व्यास अवश्य ही प्रतिच्छेद करेंगे। हाँ करेंगे, देखो अगर ये वृत्त है, इसका व्यास क्या, एक व्यास ये हो गया जो केंद्र से जा रहा है, एक व्यास ये हो गया, दोनों कहाँ प्रतिच्छेद करेंगे, ठीक है, तो ये सत्य है, ये क्या है, सत्य। दो व्यास अवश्य ही प्रतिच्छेद करेंगे। वृत्त का केंद्र सदैव उसके अभ्यंतर में स्थित होता है। हाँ, वृत्त का केंद्र जो होता है, हाँ, वृत्त का केंद्र उसके अंदर स्थित होता है, ठीक है, सत्य। तो ये आपका चौथा क्वेश्चन, ठीक है। तो ये तीसरा और चौथा क्वेश्चन है।